ओम शांति। आज हम सुनते हैं 27/8/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शुक्रवार प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जिन्होंने आकर हमें 100 की समृद्धि दी, आत्ममानी बनाया, वर्षे का अधिकारी बनाया। बाबा कहते तुम्हें इस पुरानी दुनिया से वैराग करना है, नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बनना है। अपने आप को आत्मा समझो। ये बात सिर्फ आप ही समझा सकते हैं और कोई समझा ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी स्कूल नहीं जहाँ पर सुनने वाला और सुनाने वाला दोनों आत्ममानी हो। क्योंकि बाप भी ज्योति बिंदु, आत्मा भी ज्योति बिंदु, बाकी तो सब दे अभिमानी है। तो बाबा कहते बाप है नॉलेजफुल तो आकर नॉलेज देगा, बाप है पति पावन तो आकर पति से पावन बनाएगा। ये दुनिया में तो कोई नहीं जानता। फिर बाप आकर इस समय में राजयोग सिखाते हैं। चाहे इस समय लक्ष्मी नारायण है, देही अभिमानी है, फिर भी देह का भान तो रहता है। तो बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे कि ये आत्ममानी थे। ये ज्ञान परमपिता परमात्मा आकर देते हैं। आत्मा सुनती है, आत्मा धारण करती है। आत्मा कोई पति से पावन होने की युक्ति बताते हैं। अभी सारी दुनिया डाउनफॉल है, फिर राइज होना। अभी गिरती कला में या फिर चढ़ती कला में होगी। डाउनफॉल माना उतरती कला, राइज होना चढ़ती कला। तुम बच्चे जानते हो कि डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, राइज माना कंस्ट्रक्शन। स्थापना और विनाश। स्थापना किसकी? नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना। फिर पुरानी दुनिया हेर नरक का विनाश। हिंदुस्तान डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। कलयुग है, पुरानी दुनिया। विनाश तो ज़रूर होगा। विनाश की तैयारी, विनाश की निशानी, महाभारत लड़ाई। तो इस समय बाप आते हैं बच्चों को पावन बनाकर साथ ले जाने। दिखाते हैं कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता आया। वास्तव में बात तो ठीक है कि संसार रूपी सागर में पीपल के पत्ते अर्थात संसार रूपी सागर का पहला पत्ता श्री कृष्ण अंगूठा चूसता आया। अर्थात सज्जों की जो पैदाइश है वो योग बल की है। गर्म महल में रहते हैं, वहाँ पर सभी सुखी रहते हैं। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा जीवन हीरे तुल्य है। तुम इस समय अमूल्य रतन हो, चेतन फूल हो। फूलों को बाप आकर इस समय आकर हमें कांटे से फूल बनाते हैं, क्योंकि ये है गार्डन ऑफ अल्लाह, परमात्मा का स्थापन किया हुआ फूलों का बगीचा। हम उसमें चेतन फूल, चेतन सितारे जो बाप आकर हमें सतयुग की दुनिया में चलने के लायक बनाते हैं। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। प्रश्न है, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बात जानते हो जो मनुष्यों की समझ से बाहर है? तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी ज्योति बिंदु है। ये वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर हैं। कई बच्चे इसमें मूझ जाते। बाबा कहते बच्चे मूझो मत। अगर छोटे रूम में याद नहीं रहती तो बड़े रूम में याद करो, याद तो ज़रूर करना है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं कि बच्चे आत्ममानी होकर बैठना है। ऐसा और कोई जगह समझाया नहीं जाता। कोई भी साधु संत ऐसा नहीं समझते कि आत्ममानी होकर बैठो। ना वो खुद बैठते हैं, ना वो समझा सकते हैं। ये एक बाप ही समझाते हैं और किसी को ऐसा कहने आएगा भी नहीं। ये युक्ति कोई बता नहीं सकेंगे। तुम बच्चे भी समझते हो हम आत्मा हैं। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा हैं।
आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, कब बैरिस्टर कब डॉक्टर बनती। आत्मा अभी पतित बनी, फिर आत्मा ही पावन बनेगी। आत्मा में ज्ञान धारण होता। बाप निराकार है, ज्ञान का सागर है, तो ज़रूर आकर ज्ञान सुनाएंगे ना। पतित पावन है तो ज़रूर आकर पावन बनाएंगे। वो है सुप्रीम परमपिता परमात्मा। कहते हैं मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूँ, नॉलेजफुल हूँ, पर मुझे अपना शरीर नहीं है। ये सब नॉलेज तुम आत्मा ही धारण करती हो, तुमको ही आत्मवानी बनना है। देह अभिमानी रखना। और कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ सुनने और सुनाने वाले दोनों आत्मवानी हो, कि बाप भी ज्योति बिंदु, आत्मा भी ज्योति बिंदु। बाप तो निराकार, वे आकर तुम्हें इस समय राजयोग सिखाते हैं। बाकी सब मनुष्य देह अभिमानी। भाड़ी लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे कि ये आत्मवानी थे, फिर भी देह भान तो रहता ही है। ये ज्ञान परमपिता परमात्मा ही आकर देते हैं। आत्मा को धारण करना होता, आत्मा ही पति से पावन होने की युक्ति बताते हैं। अभी सारी दुनिया का डाउनफॉल है, फिर राइज करने आते, ये तुम बच्चे जानते हो। डाउनफॉल माना डिस्ट्रक्शन, राइज माना कंस्ट्रक्शन, स्थापना और विनाश। स्थापना किसकी? नई दुनिया की, स्वर्ग की स्थापना। फिर पुरानी दुनिया हेर नरक का विनाश, डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। कलयुग है पुरानी दुनिया, इसका विनाश तो ज़रूर होगा। विनाश की निशानी ये महाभारत लड़ाई है। विनाश की निशानी ये महाभारत लड़ाई है। महाभारत का वृतांत महाभारत शास्त्र में दिखाते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं, सो तो ज़रूर नई दुनिया में ही करेंगे ना। यह है बेहद का विनाश, बेहद की स्थापना। बाप ही नया मकान बनाएंगे बच्चों के लिए, फिर पुराना ज़रूर खलास होगा। बाप बच्चों के लिए जब नया मकान बनाएंगे तो पुराना ज़रूर खलास होगा। तुम समझते हो कि बाबा अब हमारे लिए नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए हमको इस समय तैयार कर रहे हैं। विनाश के लिए महाभारत की लड़ाई भी मशहूर है। कहते हैं ये वही समय है, वही स्टार्स आकर आपस में मिले हैं। तो महाभारत के समय थे, जो महाभारत के समय थे वही स्टार इस समय आपस में मिले हैं। इस सीढ़ी में भी लिखा गया महाभारत के उत्थान और पतन की अद्भुत कहानी। इस लाइन में कलब अक्षर भी ज़रूर आना चाहिए। शुरू में अंत तक मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्यों की बुद्धि में तो एकदम गोदरेज का ताला लगा हुआ है। इन बातों को मनुष्यों को जानना है कि आत्मा यहाँ शरीर धारण करती है पाठ बजाने के लिए। ड्रामा के आत्मधन के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर्स आदि को जानना चाहिए। ड्रामा के आत्मधन के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को जानना चाहिए। अब तुमको ड्रामा के आत्मधंत हु इज़ हु सारे ड्रामा का पता पड़ गया। शुरू से अंत तक बाप द्वारा ये सारी नॉलेज मिल रही है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। जिस्मानी ज्ञान की फिलॉसफी कहा जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है। अब ये सब बातें बच्चों की बुद्धि में है। स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। ये सब बातें तो बच्चों की बुद्धि में हैं। बच्चे जानते हैं अब 84 जन्मों का नाटक पूरा होता। अब हम वापस जाते हैं, परंतु पतित कोई वापस जा न सके। नहीं तो इतने जब तब तीर्थ आदि क्यों करते। पवित्र बनने के लिए गंगा स्नान करने जाते हैं, परंतु उससे भी कोई पावन बन नहीं सकता, इसलिए वापस कोई जा नहीं सकते। गपोड़े तो बहुत लगाते हैं कि फलाना पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समाया। तो बाबा ने समझाया वापस कोई जाता नहीं। सब एक्टर्स यहाँ ही हैं, पाठ बजा रहे हैं। अभी नाटक पूरा होता तो सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं। बाबा ने समझाया वापस कोई जाता नहीं है, सब एक्टर्स यहाँ ही हैं। अभी नाटक पूरा होता, सभी स्टेज पर खड़े हुए हैं। अभी सब यहाँ मौजूद हैं। मनुष्यों को पता नहीं कि बौद्धिक क्रिश्चियन आदि कहाँ हैं। तुम समझते हो
जो सब आत्माएं ऊपर से यहाँ आई हैं वैसा भी समय तमो प्रधान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान कल पहले वाले ही बने थे, तो बाप आकर इस समय स्थापना और विनाश कराते हैं। कहते हैं ये ज्ञान राजाओं के राजा बनाने वाला है। ये बेहद के बाप ने कहा, मैं आकर तो मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। कृष्ण तो स्थापना करते नहीं, क्रिएटर बाप है। बाप आकर समझाते हैं कि तुम मुझे ही बुलाते हो, तभी तो जबकि सृष्टि पतित है। ऐसे नहीं कि मैं कोई नई सृष्टि रचता हूँ। जैसे दिखाते हैं परले हुई, ये सब रॉन्ग है। मनुष्य बुलाते हैं कि आकर हमें पति से पावन बनाने आओ, तो ज़रूर पति दुनिया में आएंगे। बाप ही आकर कृष्णपुरी का साक्षात्कार कराते हैं, दिखाते हैं कृष्ण पीपल के पत्ते पर सागर में आए। ये ठीक है बात, नई दुनिया में फर्स्ट श्री कृष्ण ही आते हैं। सागर में नहीं परंतु गर्म महल में आते हैं। अंगूठा चूसते बड़े आराम से गर्म महल में रहते हैं। सतयुगे जो भी बच्चे होते गर्म महल में रहते, उन्होंने गर्म महल की बात फिर सागर में पीपल के पत्ते पर दिखाया। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाप इन सब बातों का शास्त्र बैठ समझाते हैं। जहाँ गर्भ जेल में रहते हैं तब कहते हैं हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप नहीं करेंगे। परंतु रावण की दुनिया में पाप तो होते ही हैं, फिर भी पाप करने लग पड़ते। तुम आधा कल्प जेल बर्ड्स बन जाते हो। चोर लोगों को जेल बर्ड्स कहते हैं। बाहर निकलते रहते, फिर चोरी करते, फिर जेल में जाना पड़ता, इसलिए जेल बर्ड्स कहते हैं। बाबा ने समझाया ये रावण राज्य है। सतयुग में तो ये बातें होती नहीं। ये है राम राज्य। वहाँ न गर्भ जेल है न दूसरी जेल। यहाँ तो कितने मनुष्य जेल में पड़े रहते हैं। गर्भ जेल है, वह भी जेल है, डबल जेल है। कल जुकांत है ना। तो बाप समझाते तुम बच्चे अभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, स्थापना का कार्य कर रहे हो। राइस और फाल होता ही रहता है। राइस और फाल दुनिया का होता, इसमें मुख्य पार्ट है भारत का। गाते भी रहते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल, सुंदर मिलन सजरा जब सतगुरु मिला दलाल। तो उसका भी हिसाब चाहिए। कौन सी आत्मा बहुत काल से बाप से बिछड़ी है। पहले पहले देवी देवताएं धर्म की आत्माएं आती हैं पाठ बजाने, परंतु अभी वो देवता नहीं है। जो राज्य करके जाते हैं उन्हों के चित्र निशानियां रहती हैं। रजाई तो ख़त्म होगी, हेवन क्लास हो गया, तो फिर हेल होता, फिर हेल ख़त्म हो हेवन बनता है। ये नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन होता, हेल का डिस्ट्रक्शन होता। सतयुगी दुनिया की स्थापना, कलयुगी नरक का विनाश। कंस्ट्रक्शन के लिए बच्चे चाहिए, रहने वाले भी तुम हो। पहले तो तुमको दैवी गुणों वाला देवता बनना पड़े। जो पहले बिछड़े हैं उनको पहले दैवी गुणों वाला बनना चाहिए। ये भी गायन है, मनुष्य देवता की ये करत न लागी वार। मूत पलिति मनुष्य है। भगवान उवाच, ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। ये इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, इसमें पवित्र बनना है। ये अच्छी रीति समझाना चाहिए। हम ये मृत्यु लोक का अंतिम जन्म पवित्र रहते हैं। बाप कहते इन विकारों पर जीत पाने से ही तुम विश्व के मालिक बनेंगे। बच्चे भी सुनकर फिर औरों को समझाते हैं कि इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। ये वही महाभारत की लड़ाई है। काम आज शत्रु है, इसलिए बाबा कहते प्रतिज्ञा करो। अभी तुम समझते हो हम पवित्र बनते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश तो ज़रूर होना है, उससे पहले पवित्र ज़रूर बनना है। विनाश होता है फिर तो बात मत पूछो, हाहाकार हो जाता। बहुत कड़ा मौत है, तुम देख भी नहीं सकेंगे। कोई का ऑपरेशन होता तो कमज़ोर लोग ठहरते ही नहीं हैं, गिर पड़ते हैं। इसलिए डॉक्टर लोग फैमिलीज़ को तो अलाउ नहीं करते ऑपरेशन के टाइम। ये तो कितना भारी ऑपरेशन होगा, एक दो को मारते रहेंगे। ये है डर्टी दुनिया, कांटों का जंगल।
सज्जू को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर, फूलों का बगीचा। देवताएं चेतन फूल है ना, मनुष्य तो समझते हैं भविष्य में कोई फूलों का बगीचा होता है। जो सुनते हैं सो कह देते, गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। फिर ध्यान में भी गार्डन देखेंगे। अल्लाह ने हाथ में फूल दिया, बुद्धि में खुदाई बगीचा है ना। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार करने के लिए भक्ति करते हैं। साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है, तो पास हुआ फिर होगा। साक्षात्कार हुआ तो कहेंगे सर्वव्यापी है ना, जो पास हुआ वो फिर होगा। बच्चे जिस पोशाक में हैं, जैसे आए हैं ऐसी पोशाक में फिर कल बाद मिलेंगे। ड्रामा को कोई अच्छी रीति समझते हैं। बाबा के पास कोई आते हैं तो बाबा पूछते हैं पहले कब मिले थे, कहते हाँ बाबा आपसे कल पहले मिले थे। आपसे वर्षा लेने आए, बाबा पूछते हैं क्या मर्तबा पाया था। बाबा मम्मा कहते हैं तो ज़रूर उन्होंने घराने में तो आएंगे ना। बाबा कहते ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऊंच पद पा सको। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। बराबर लड़ाई भी है, नरक विनाश तो होना ही है। तुम्हारे पास चित्र बड़े फर्स्ट क्लास हैं। ये कृष्ण को 2 गोले वाला चित्र भी छपाना चाहिए। 2 गोले अर्थात एक में लात मारा, एक में हाथ में स्वर्ग का गोला है। फिर इसमें बड़ा क्लियर है, स्वर्ग के द्वार खुलते हैं तो नरक तरफ लात है। तुम्हारा भी मुंह है स्वर्ग की तरफ। ये बिल्कुल एक्यूरेट बात है। जानते हो अभी हमें घर जाना है, फिर घर को याद करना पड़े, पुरानी दुनिया को भूलना पड़े। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग। पुरानी दुनिया को छोड़ हम बाबा के पास जाते हैं। याद की यात्रा से ही जाएंगे ना। मुख्य है याद की बात। याद तो सब करते हैं। अभी बाप यथार्थ बात बताकर समझाते हैं कि मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। अब ये बिचारी याद सो तो अर्थ से था ना। अब ये बिचारी माना एक बाप को याद करना। तुम जानते हो कि शिव बाबा भी बिंदी है, अपने को भी आत्मा बिंदी समझना है। शिव बाबा बिंदी है, अपने को भी आत्मा बिंदी समझे, बाप को भी बिंदी समझे। नई बात एक भूल जाते हैं। अपने को आत्मा समझ, फिर बाप को और अपने घर को याद करना है। अच्छा बिंदी छोटी लगती है, घर तो बड़ा है ना। घर को याद करो, शांति धाम को याद करो। बाबा भी वहाँ रहते हैं। हम तो वहाँ जाएंगे, बाबा पास रहते हैं। बिंदी याद नहीं पड़ती। अच्छा घर को याद करो, वो है शांति धाम और वो है सुख धाम। सतयुग है सुख धाम और जो बाप का घर हमारा घर वो है शांति धाम। ये है दुख धाम। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हो, फिर सुख धाम में आ जाएंगे। बाबा के बच्चे हैं तो ज़रूर स्वर्ग की बादशाही चाहिए ना। कल पहले भी शिव बाबा आया था, स्वर्ग की बादशाही दी थी, तुम भूल गए हो। बाबा कहते अभी फिर मैं आया हूँ तुमको देने के लिए, स्वर्ग की बादशाही फिर से देने। कितनी बार तुमने रजाई ली और गवाई है, अनगिनत बार वर्षा लिया, फिर भी ऐसे बाप को भूल जाते हो। माया के तूफान से बहुत लड़ाई होती है, इसलिए नाटक भी दिखाते हैं कि माया अपनी तरफ खींचती है, प्रभु अपनी तरफ खींचते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, पर याद में विघ्न पड़ते हैं। क्योंकि ज्ञान तो सुन रहे हैं, बुद्धि में दोहरा रहे हैं, पर याद में साइलेंस में बैठते हैं तो उसमें बुद्धि भटकती है। इसमें ही मेहनत है। अब आप कहते बच्चे महारथी बनो। पुरानी दुनिया को तो आग लगनी है। इस जग में सारी दुनिया स्वाहा होनी है, तो महावीर भी बनना है। तुम बच्चों को अटल अखंड अडोल राज्य पाना है। अटल अखंड अडोल राज्य पाना है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ ऐसा रहे जो बल कितना भी तूफान आए माया कुछ कर ना सके। यह है तुम्हारी पिछाड़ी की अवस्था। जब ट्रांसफ़र होना होता
जैसे स्कूल में इम्तिहान पिछाड़ी को होते हैं, तुम्हारी माला भी पिछाड़ी में बनेगी। तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे, फलाने ये बनेंगे, फलाने ये बनेंगे, ये दासी बनेगी, ये सब बताएंगे। पर उस समय तुम कुछ पुरुषार्थ कर नहीं सकेंगे। फिर पश्चाताप करना पड़ेगा कि हमने ये क्या किया, श्रीमत पर क्यों नहीं चले। परंतु अंत समय कुछ हो नहीं सकेगा। ऐसे बहुत पछताएंगे। मनुष्य किसका खून कर फिर बाद में पछताते हैं, परंतु खून तो गया, फिर क्या कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते मीठे बच्चे गफलत मत करो, अपना पुरुषार्थ करते रहो। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता है, वापस घर चलना है। इसलिए आत्म अभिमानी रह पावन बनना है, देह अभिमान मिटाना है। दूसरा, अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। अच्छा, अभिराज का वरदान, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतन की भावना रखने वाले देही अभिमानी भाव। सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभ चिंतन की भावना रखने वाले देही अभिमानी भाव। जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, ऐसे जब कोई शिक्षा का इशारा देता है तो उस समय भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की शुभ चिंतक की भावना रहे कि ये मेरे लिए बड़े से बड़े शुभ चिंतक हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं तो ज़रूर अभिमान है। अभिमान वाला कभी अपना अपमान सहन नहीं कर सकता। स्लोगन है, सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। स्लोगन है, स्वमान है, मैं महावीर आत्ममानी स्नेही शुभ चिंतक हूँ। मैं महावीर आत्ममानी स्नेही शुभ चिंतक हूँ। ओम शांति। अब व्यक्ति इशारे। 27 तारीख, डबल लाइट स्थिति बनाना। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे। डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। उनकी बुद्धि रूपी पाँव धरती पर नहीं, धरती पर अर्थात देह भान है। उनकी बुद्धि रूपी पाँव धरती पर नहीं, धरती अर्थात देह भान से ऊपर। जो देह भान की धरती से ऊपर रहते हैं वही सदा फरिश्ते हैं। जो देह भान की धरती से ऊपर रहते हैं वही सच्चे फरिश्ते हैं। ओम शांति।